जय सदाशिव। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि मन की सोच पर सुख दुख कैसे निर्भर करता है। तो एक साधु महात्मा जी अपने आश्रम में रहते थे। जंगल में उनका आश्रम था और कई सारे उनके शिष्य भी वहाँ रहते थे। बड़े प्रसन्नतापूर्वक अपने आश्रम का कार्य करते थे, प्रवचन करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने आश्रम के लिए एक गाय भेंट कर दी। तो गुरुदेव के शिष्य ने आकर गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए एक गाय भेंट की है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, आज से दूध पीने को मिलेगा। सब दूध पिएंगे और मौज लेंगे। तो सब दूध पीते रहे। एक सप्ताह के बाद जिसने गाय दी थी व्यक्ति ने, वो अपनी गाय आश्रम से वापस ले गया। तो शिष्य ने आकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी वो आज अपनी गाय आश्रम से वापस ले गया है। गुरुजी फिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ, जो चारा लाने की और गोबर उठाने की झंझट थी उससे मुक्ति मिल गई है। बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। तो हमारा जीवन भी इसी बात पर निर्भर है। हमें भी इस बात को समझना चाहिए, समझना जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियों के साथ सकारात्मक बनाए रखना ही अपने जीवन में सफलता का एकमात्र सूत्र है। ऐसा करते ही, यानी कि परिस्थितियों के साथ सकारात्मक विचार लाते ही सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। और ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हम परिस्थितियों के दोनों पहलू देखें तो यदि कोई वस्तु स्थान या पद प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, तो हमें उससे होने वाले सुख को देखकर उसका पूर्ण आनंद लेना चाहिए। ये उसका पहला पहलू है। उसके साथ जो झंझटें आई हैं उसको नहीं देखना चाहिए, वो उसका दूसरा पहलू है। जब भी कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो सुख के साथ कुछ झंझटें भी लाती है, तो उसके दूसरे पहलू को नहीं देखना है। उसके साथ जो झंझटें आई हैं उनके बारे में सोचकर उससे मिलने वाले सुख का आनंद कम नहीं करना है। तो यदि वो वस्तु स्थान पद प्रतिष्ठा आपसे छिन जाता है, चला जाता है, तो उसके दूसरे पहलू कि उसके साथ जो झंझटें आई थी वो चली गई, अब झंझटों से मुक्ति मिल गई, उसको सोचकर हम पूर्ण आनंदित रह सकते हैं। अब उसके पहले पहलू जो उससे सुख मिल रहा था उसके बारे में ना सोचें, उसके बारे में सोचकर दुखी ना होवें। हर समय परिस्थितियां एक समान नहीं होती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में शिव का नाम जप करते रहें और उससे मिलने वाले सुख से आनंदित होते रहें, प्रसन्न होते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो परमपिता परमात्मा हम सबको प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।